हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर के मोरो आर्क को। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि मोरो आर्क ड्रैगन बॉल की मेन टाइमलाइन को कनेक्ट करता है। यानी कि ड्रैगन बॉल मोरो आर्क ड्रैगन बॉल पावर ऑफ टूर्नामेंट और ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी के आगे की कहानी को कंटिन्यू करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो कहानी की शुरुआत होती है बुल्मा के घर से, जहाँ पर गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी बुल्मा को मिस्टर सेटन का फोन आता है और वह बुल्मा को बताता है कि एक गैंग ने हम पर हमला कर दिया है और वह माजिन बू को किडनैप कर कर ले जा रहे हैं। बुल्मा ये बात वेजिटा और गोकू को बताती है। गोकू और वेजिटा मिस्टर सेटन की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें मिस्टर सेटन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गैंग बू को किडनैप करके ले जा रही होती है। उस गैंग के लीडर का नाम मीरस होता है। मिस्टर सेतन मीरस को रोकने के लिए उस पर अपनी गन से हमला करते हैं, पर मीरस अपनी स्टन गन से उस हमले को रोक देता है। तभी वहां गोकू और वेजिटा आ जाते हैं। मीरस गोकू और वेजिटा को देखकर हैरान हो जाता है। तभी गोकू बिना कुछ देखे उन किडनैपर पर हमला कर देता है। ये देख मीरस गोकू के पीछे जाकर अपनी स्टन गन से गोकू को बेहोश कर देता है। ये देख मिस्टर सेतन और वेजिटा शॉक हो जाते हैं। तभी मीरस वेजिटा को भी बेहोश कर देता है और उन दोनों को भी अपने साथ ले आता है। गोकू की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके सामने जैको खड़ा होता है। जैको गोकू और वेजिटा को बताता है कि वह इस समय गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर में है और जो उन दोनों को यहाँ लेकर आया है वह गैलेक्टिक पेट्रोल का नंबर 1 ऑफिसर मीरस है। गोकू मीरस से पूछता है कि तुम बू को और हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो। तब मीरस गोकू को बताता है कि हमारी जेल से एक कैदी भाग गया है जिसका नाम मोरो है। हमें उसको पकड़ने के लिए बू की जरूरत है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां किसी प्लेनेट पर बू की तरह दिखने वाला, जिसका नाम लॉर्ड ऑफ द लॉस्ट है, किसी से फाइट कर रहा होता है और वह कोई और नहीं बल्कि मोरो होता है। मोरो एक प्लैनेट की तरफ हाथ करता है और उससे प्लैनेट की सभी चीजों की लाइफ एनर्जी को खींच लेता है और उसे खाकर बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। मोरो की मैजिकल एनर्जी इतनी बढ़ जाती कि उसे हराना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तभी लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम काय काय मोटोरू होता है। इस टेक्निक से वह मोरो की सभी मैजिकल एनर्जी को सील कर देते हैं। उसके बाद मोरो को कैद कर लिया जाता है। इस टेक्निक के बाद लॉर्ड ऑफ द लॉस्ट की 80% पावर चली जाती है। मीरस गोकू को बताता है कि गैलेक्टिक पुलिस ने मोरो को मौत की सजा दी थी, पर मोरो को कोई मार नहीं पाया, इसलिए उसको उम्र कैद की सजा दी गई और अब मोरो जेल से भाग गया है। और बिना मैजिकल एनर्जी के भी मोरो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी वेजिटा मीरस से पूछता है कि इन सबसे बू का क्या लेना देना है। तब मीरस वेजिटा से कहता है कि कुछ साल पहले बू ने लॉर्ड ऑफ द लॉस्ट को ऑब्जर्व कर लिया था और अब मोरो को हराने के लिए हमें लॉर्ड ऑफ द लॉस्ट की जरूरत है। इसलिए हम लोग बू के शरीर से लॉर्ड ऑफ द लॉस्ट को बाहर निकालेंगे, पर बू उठ ही नहीं रहा होता है। तभी गोकू मीरस से कहता है क्यों ना मैं और वेजिटा तुम्हारी मदद करें मोरो को पकड़ने में। मीरस कहता है ठीक है, पर उससे पहले हमें तुम्हारे लिए इंट्रोडक्शन सेरेमनी रखी है। फिर गोकू और वेजिटा गैलेक्टिक पुलिस के बॉस से मिलने जाते हैं, जो कि एक ऑक्टोपस होता है। वह गोकू और वेजिटा को गैलेक्टिक पुलिस का मेंबर बना देता है। तभी अचानक से हेडक्वार्टर में एक इमरजेंसी आ जाती है और हमें बताया जाता है कि किसी प्लानट पर चोरी हो रही है। यह सुन मीरस और वहां जाने लगता है और उसके साथ गोकू और वेजिटा भी जाते हैं। वह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुछ चोरों ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया होता है और उस ट्रेन में नीले चमकीले पत्थर होते हैं जो कुछ मशीन्स को फ्यूल देने के काम में आते हैं। मीरस और गोकू उन चोरों को पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। तभी गैलेक्टिक पुलिस का एक मेंबर गोकू और वेजिटा को बताता है कि मोरो की लोकेशन मिल गई है। ये सुनते ही गोकू अपनी टेक्निक से मोरो की एनर्जी को ढूंढने लगता है और गोकू मोरो की एनर्जी ढूंढ लेता है, पर मोरो गोकू की एनर्जी को देख लेता है, जिसे देख गोकू शॉक हो जाता है। वेजिटा गोकू से पूछता है क्या हुआ, पर गोकू जवाब नहीं देता है। तब वेजिटा कहता है मैं खुद उसकी की एनर्जी ढूंढता हूँ। वह सुनते ही गोकू वेजिटा को रोक देता है और वेजिटा से कहता है वह जानता है हम उसे ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है। तभी हमें एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जिसके अंदर मोरो होता है। स्पेसशिप का पायलट मोरो से पूछता है क्या हुआ। तभी मोरो उसे कहता है
कि कोई मुझे ढूंढ रहा है। तभी वह पायलट कहता है कि कहीं हम लोगों को गैलेक्टिक पुलिस ने तो नहीं ढूंढ लिया है। मोरो कहता है पता नहीं, मोरो पायलट को कहता है कि स्पीड बढ़ाओ और मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक पहुंचाओ। फिर हमें गैलेक्टिक पुलिस का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पर जैको सभी से पूछता है कि मोरो कहाँ जा रहा है, क्योंकि जिस दिशा में मोरो जा रहा है उस दिशा में कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जहां पर जीवन हो। तभी गोकू और वेजिटा समझ जाते हैं कि मोरो कहाँ जा रहा है। दरअसल मोरो प्लैनेट नैमिक पर जा रहा होता है। प्लैनेट नैमिक का नाम सुनते ही जेल में बंद कैदी कहते हैं, हमने सुना है कि नैमिक के लोगों के पास इच्छा पूरी करने वाली बॉल्स हैं। ये सुन सभी शौक हो जाते हैं और सभी समझ जाते हैं कि मोरो प्लैनेट नैमिक पर ड्रैगन बॉल्स के लिए जा रहा है। फिर सीन चेंज होता है और हमें प्लैनेट नैमिक दिखाया जाता है, जहां पर नैमेकियन ड्रैगन बॉल की पूजा कर रहे होते हैं। तभी वह देखते हैं कि आसमान में एक स्पेसशिप दिखाई पड़ती है। फिर हमें गैलेक्टिक पुलिस दिखाया जाता है, जहां गोकू और वेजिटा भी प्लैनेट नैमिक के लिए निकल पड़ते हैं। गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन की टेक्निक से प्लैनेट नैमिक पर पहुंच जाता है। गोकू और वेजिटा देखते हैं कि मोरो भी वहां पहुंच चुका है। गोकू को देखते ही मोरो कहता है, ये तो वही है जो मुझे ढूंढ रहा था। गोकू सभी नेमेकियंस को भागने के लिए कह देता है। सभी नेमेकियंस वहां से भागकर छुप जाते हैं। स्पेसशिप लैंड होती है और उसमें से मोरो बाहर आता है। मोरो को देख वेजिटा कहता है, ये तो बस एक बूढ़ा है। तभी मोरो एक घर की तरफ देखता है जिसके अंदर एक नेमेकियन बच्चा होता है। मोरो अपना हाथ उस घर की तरफ करता है और वह बच्चा घर से खींचते हुए मोरो के हाथ में आ जाता है। अब मोरो की पावर समझिए। मोरो की पावर चीजों को अट्रैक्ट करना और रिपेल करना होता है। अब मोरो उस बच्चे की गर्दन को तोड़ने वाला होता है, तभी उस बच्चे को वेजिटा बचा लेता है। मोरो वेजिटा से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना छीनने की। वेजिटा गोकू से कहता है, इससे मैं लड़ूंगा। गोकू कहता है, ठीक है, पर ध्यान रहे हमें अभी भी इसकी पावर के बारे में कुछ नहीं पता है। तभी वेजिटा सुपर सैयन में बदल जाता है और मोरो से कहता है, मैंने सुना है तुम मैजिक इस्तेमाल करते हो, मुझे भी दिखाओ। मोरो वेजिटा से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगे। तभी वेजिटा मोरो पर अटैक करने लगता है। मोरो वेजिटा के सभी अटैक को डॉज करने लगता है। वेजिटा मोरो पर हमला करता है, तभी मोरो वेजिटा को अपनी पावर से जमीन पर पटक देता है। फिर उसके बाद वेजिटा को उठाकर एक पहाड़ पर फेंक देता है, जिससे पहाड़ चकनाचूर हो जाता है, धूल हटती है। हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर सैयन गॉड फॉर्म में आ जाता है और मोरो पर हमला करता है। मोरो फिर से अपनी पावर इस्तेमाल करता है, पर इस बार वह वेजिटा पर असर नहीं करता। तभी वेजिटा मोरो को एक जोरदार लात मारता है। मोरो फिर से खड़ा होता है। वेजिटा मोरो से कहता है, मुझे लगा तुम ताकतवर हो जिसने गैलेक्टिक पुलिस को परेशान करके रखा है, पर तुमने तो मेरे को निराश कर दिया है। फिर मोरो अपनी पावर से कुछ पेड़ को उखाड़ कर वेजिटा की तरफ फेंकता है। वेजिटा अपने एनर्जी ब्लास्ट से उन हमलों को बेकार कर देता है। वेजिटा मोरो से कहता है, तुमने मुझे निराश किया है। तभी मोरो अपनी शॉल हटाकर फेंकता है और वेजिटा से कहता है, तुम मेरा मैजिक देखना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।